आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टाइकोमेट्री जिसका कोड है C80372 उसके फोर्थ लेक्चर को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा गो थ्रू करता जाऊं और उम्मीद है कि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में साथ साथ चल रहे होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जी, हमने सबसे पहले स्टाइकोमेट्री में देखा कि जी यूनिट्स और डिमेंशन के चैप्टर को देखा है। उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स थी जिसमें आ जाता है जी बेसिक यूनिट्स आ जाती हैं और ड्राइव यूनिट्स। बेसिक यूनिट क्या आती है, हमारे वो बेसिक क्वांटिटी जिसमें लेंथ मास टाइम 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। उन बेसिक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने डिफरेंट कन्वर्जेंस फैक्टर्स देखे, लेंथ के, मास के, टाइम के, प्रेशर के। तो मकसद क्या था देखने का, उसके मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर्स भी नीचे लिखवाए। मकसद ये था कि आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लें। जब आप याद करोगे तो बोर्ड में ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको कन्वर्जन फैक्टर्स नहीं आते। उसकी एक मैंने छोटी सी एग्जाम्पल भी आपके सामने की थी और आप उसी लेक्चर को आगे फर्दर मूव करता हूँ। टॉपिक हमारा ये है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है और हम सबको पता है कि हमारे 4 सिस्टम है, CGS, MKS, FPS और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि CGS से MKS में जाओ, MKS से FPS में, या FPS से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। एक सिंपल सी एग्जांपल है जो आपकी बुक से उठाई गई है। कह रहा है कि एग्जांपल नंबर 1 के 5000 मिली सेकेंड टू ईयर्स में कन्वर्ट करो। अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले आपको टाइम के रिलेशन के रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन फैक्टर मैंने लिखवाए थे उसको याद करना पड़ेगा। अगर आप पिछले लेक्चर की तरफ देखें तो मैंने कन्वर्जन फैक्टर टाइम्स के लिखवाए थे। उसमें बताया गया था कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, क्योंकि हमने मूव करना है मिली सेकेंड टू ईयर्स की तरफ। तो सबसे पहले सेकेंड से हम मिली सेकेंड में गए, फिर हमने देखा 1 आवर में 3600 सेकेंड है, 3600 सेकेंड। सिमिलरली 1 डे में 24 आवर्स हैं और 1 ईयर में 365 डेज है। तो मेथड आपको मैंने बताया था कि मेथड हमने कौन सा यूज करना है। मेथड करना है सिंपल सा मेथड है, ब्रिज मेथड है। नोमिनेटर में हमने क्वेश्चंस को लिख लिया 5000 मिली सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में, सिंपल लिख दिया। अब हमने सबसे पहले मिली सेकेंड के फैक्टर को खत्म करना है। तो मिली सेकेंड तभी खत्म होगा अगर डिनोमिनेटर में मिली सेकेंड्स आता है। तो क्या होगा कि जी 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स है, तो मिली सेकेंड से कट गया। अब जी सेकेंड को हमने कन्वर्ट करना है ईयर में। हमें याद है, हमें आता है कि 1 आवर में 300,600 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड से कट गया। अब आवर रह गया, 1 डे में 24 आवर है, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट गया। सिमिलरली 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो डेज से कट गया। तो बड़ी सिंपल सी कन्वर्जन है बाय ब्रिज मेथड के मिली सेकेंड से हम ईयर की तरफ मूव करके। इसकी आप कैलकुलेशन करें तो 1.6 × 10⁻⁷ ईयर्स आ जाता है। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। इसी के रिलेटेड हम अगली एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अगली एग्जाम्पल जो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, जिसमें प्रेशर के रिलेटेड फ्रैक्शंस यूज़ किए जाएंगे, फैक्टर यूज़ किए जाएंगे कि 800 मिलीमीटर को PSI में कन्वर्ट करना है। और हमको पता है कि जी 14.7 PSI। बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर PSI स्टैंड फॉर, PSI P स्टैंड फॉर पाउंड, S स्टैंड फॉर स्क्वायर एंड I स्टैंड फॉर इंच। PSI स्टैंड फॉर होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है। तो 14.7 PSI किसके इक्वल है? 760 मिलीमीटर के। मिलीमीटर से कट गया, तो सिंपल क्या है, 14.7 PSI से मल्टीप्लाई किया तो 15.47 PSI की कन्वर्जन आ गई। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर याद करनी है। इसका दूसरा पार्ट है 800 मिलीमीटर को किलो पास्कल में आपने कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने पढ़ा है कि 760 मिलीमीटर किसके इक्वल है? 101.325 किलो पास्कल के। तो अगर आपने किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन डिमांड ये कर रहा है कि मिलीमीटर को काटने के लिए 760 को डिनोमिनेटर में लिखा जाए। तो ये बता रहा है कि 101.325 किलो पास्कल 760 मिलीमीटर के इक्वल है। मिलीमीटर से कट गया, मल्टीप्लाई किया तो 106.66 किलो पास्कल के कन्वर्ट हो गया। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इनको सोल्व करने से पहले कन्वर्जन फैक्टर को अच्छे तरीके से आप याद करें। तो इसी के रिलेटेड हमारी जो तीसरी एग्जाम्पल है, अगर देखी जाए कि 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है।
और हम सबको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सिमिलरली 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर है। जब नीचे डिनोमिनेटर में डिमांड क्यूबिक की कर रहा है तो डेफिनेटली एक साइड पे क्यूब लेंगे तो मैथ का रूल है कि दूसरे साइड पे भी क्यूब लेंगे। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक स्पेस एंड क्यूबिक मीटर। सो क्या किया, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर किलोग्राम की जगह ग्राम चाहिए और नीचे क्यूबिक मीटर की जगह क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो किलोग्राम किलोग्राम से कट गया। सिमिलरली हमें नीचे क्या चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए। नीचे क्यूबिक सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इससे कट गया, तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में इसकी कन्वर्जन होगी। सो ये सिंपल से मैंने जो थे न्यूमेरिकल्स थे जिसकी 3 एग्जांपल आपके सामने रखी हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं समझ आती तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। फर्दर लेक्चर में मैं इसकी फर्दर जो एग्जांपल था उसको एक्सप्लोर करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता हम हायर लेवल की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।